Hello students, in the previous class we are discuss about the lesson number 10 adaptations how animals survive। तो हमने इस लेसन में प्रीवियस क्लास में क्या स्टडी किया है, हमने प्रीवियस क्लास में क्या देखा था कि एनिमल्स जो है वो अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग किस तरह से अपने बॉडी के अंदर नए नए फीचर्स अडाप्ट करते हैं, ये हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। जैसे कि हमने इसमें टेरेस्ट्रियल एनिमल के बारे में डिटेल में स्टडी की थी कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो है उनमें कौन कौन से नए फीचर्स होते हैं, वो कौन से नए फीचर्स अडाप्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट्स, है ना। ये हमने प्रीवियस क्लास में देखा है। जैसे कि हमने देखा था एलिफेंट, टाइगर, ये जो एनिमल्स है, ये एनिमल्स कौन से एनिमल है, टेरेस्ट्रियल एनिमल है। तो ये एनिमल्स लैंड के ऊपर उन्हें चलने के लिए उन्हें क्या होते हैं, लेग होते हैं, वो वॉक कर पाते हैं, रन कर पाते हैं, है ना। उसी तरह से इन एनिमल्स ये जो एनिमल्स होते हैं ये इनके हर एक जगह के अनुसार, मतलब अपने अपने सराउंडिंग के अनुसार क्या होते हैं, नए नए फीचर्स हमने इन एनिमल्स में देखे हैं। जैसे कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में हमने देखा था कि कुछ एनिमल्स जो है अलग अलग रीजन में रहते हैं, जैसे कि डेजर्ट है, माउंटेन है ना। तो डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स जैसे कि डेजर्ट रैट है, कैमल है, इनमें अलग तरीके के नए फीचर्स होते हैं। जैसे कि अगर हम कैमल को देखें तो कैमल के जो लेग होते हैं वो बहुत लॉन्ग होते हैं, है ना, और फ्लैट होते हैं, ब्रॉड होते हैं, ताकि वो जो सैंड होती है, डेजर्ट होता है, उसमें वो चल पाए आसानी से, इसलिए उनके लेग इस तरह के होते हैं। उसी तरह से उनके जो आई लैशेस होती है वो किस तरह की होती है, बहुत लॉन्ग होती है। क्यों होती है लॉन्ग? क्योंकि डेजर्ट में जब सैंड स्ट्रोम आए, मतलब बहुत ज़्यादा हवा चले या फिर जिसे हम मराठी में बोलते हैं वादळ, है ना, इस तरह की कोई चीज़ हो वहाँ पे, तो क्या होता है, उससे बचने के लिए कैमल्स के जो आई लैशेस है वो मदद करते हैं कैमल को कि जो मिट्टी है उसके आँखों में ना जाए। वो जो आई लैशेस होते हैं वो क्या करते हैं, उस कैमल के आइज़ को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। इस तरह के नए फीचर्स होते हैं उन एनिमल्स में जो एनिमल्स अलग अलग जगहों पे रहते हैं, उस जगह के अनुसार, उस हैबिटेट के अनुसार उनमें क्या होते हैं, नए फीचर्स डेवलप हो जाते हैं। ओके, जैसे उसी तरह से हमने देखा था कि माउंटेन और पोलर रीजन में रहने वाले एनिमल्स में भी नए फीचर्स होते हैं। जैसे कि माउंटेन और पोलर रीजन का जो क्लाइमेट है वो किस तरह का होता है, बहुत कोल्ड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो वहाँ पे रहने वाले एनिमल्स को उस ठंडी से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनमें नए फीचर्स डेवलप करने पड़ेंगे, नए फीचर्स उन्हें चाहिए होंगे कि वो उस ठंडी से बच पाए। तो जैसे कि हमने देखा था कि जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि याक है, माउंटेन गोट है, तो इन एनिमल्स की जो स्किन होती है वो कैसे होती है, बहुत स्किन पे जो फर होते हैं, मतलब जो बाल होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत थिक होते हैं, जिससे की मदद से वो क्या कर पाते हैं, अपने बॉडी को वार्म रख पाते हैं, गर्म रख पाते हैं, ताकि उस ठंडी से वो बच पाए। उसी तरह से जो पेंगुइन है या फिर जो पोलर बियर है, इन एनिमल्स की जो स्किन होती है उस स्किन के अंदर, मतलब स्किन के अंदर भी क्या होता है, फैट की एक लेयर होती है, थिक फैट की लेयर होती है। उस फैट की लेयर की वजह से क्या होता है, वो अपने बॉडी को वार्म रख पाते हैं, गर्म रख पाते हैं, है ना। इस वजह से वो उस ठंडी से बच पाते हैं। और जब विंटर सीजन आता है तो ये जो फैट है, उस फैट का यूज़ वो किस लिए करते हैं, फूड की तरह वो यूज़ करते हैं उस फैट का, है ना, सर्वाइव करने के लिए। तो इस तरह के नए फीचर्स हमने प्रीवियस क्लास में देखा है। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है उनमें, जैसे कि टेरेस्ट्रियल एनिमल मतलब सिर्फ लैंड पे रहने वाले एनिमल्स है क्या, मतलब लैंड पे एक ही जगह पे रहते हैं, एक ही क्लाइमेट में रहते हैं क्या, नहीं, तो वो अलग अलग क्लाइमेट में रहते हैं, उनका अलग अलग हैबिटेट होता है ना। हैबिटेट मतलब क्या होता है, जहाँ पे वो बर्थ लेते हैं और वहीं पे वो ग्रो होते हैं, है ना, उस प्लेस को क्या कहते हैं, हम हैबिटेट कहते हैं। ओके, तो अभी क्या करना है, आपको अपने टेक्स्ट बुक ओपन करना है, लेसन नंबर ओपन करना है 10, पेज नंबर है 56, है ना। और हमारा जो पोर्शन शुरू है वो कौन से पेज पे है, वो है 57। तो आपको वो 57 नंबर का पेज ओपन करना है। ओके, और साथ में नोटबुक और पेन और पेंसिल भी रखनी है, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या फिर हार्ड वर्ड्स आते हैं उन्हें आप अंडरलाइन कर सको या फिर लिख सको। ओके, लेट्स स्टार्ट द लेसन।
तो अभी हम देखने वाले उसके बाद का जो पोर्शन है, हमने अडाप्टेशंस अकॉर्डिंग टू हैबिटेट्स, हैबिटेट के अनुसार अडाप्टेशंस देखा है एनिमल्स का, है ना। उसमें हमने टेरेस्टेरियल एनिमल्स देखे, टेरेस्टेरियल एनिमल्स का अडाप्टेशन देखा है। तो टेरेस्टेरियल एनिमल्स जो है मतलब लैंड पे अलग अलग क्लाइमेट में रहते हैं, उसमें से हमने डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स का अडाप्टेशन देखा है, और जो माउंटेन रीजन और पोलर रीजन में रहते हैं उन एनिमल्स का अडाप्टेशन हमने देखा है। ओके, तो अभी हम देखेंगे अडाप्टेशंस इन एक्वेटिक एनिमल्स। तो जैसे कि हमें पता है कि एनिमल्स जो है सिर्फ वो डेजर्ट और लैंड पे रहते हैं क्या, मतलब लैंड पे ही रहते हैं क्या, नहीं। तो ये एनिमल्स हमें एक्वेटिक मतलब वाटर में भी दिखाई देते हैं, है ना। तो ये जो एनिमल्स है एक्वेटिक एनिमल्स जो है उनमें कौन से नए फीचर्स होते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा है मतलब प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं उनमें अलग फीचर्स होते हैं, उसी टाइप के फीचर्स हमें इस एनिमल्स में दिखाई देंगे क्या, एक्वेटिक एनिमल्स में नहीं। कुछ सिमिलर होंगे लेकिन कुछ जो है वो डिफरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि एक्वेटिक एनिमल्स जो है उन्हें कहाँ पे रहना पड़ता है, वाटर में रहना पड़ता है। तो उन्हें वाटर में रहने के लिए और सर्वाइव करने के लिए उसी के अनुसार क्या चाहिए होंगे, उन्हें फीचर्स चाहिए होंगे अपने बॉडी में। ओके, तो चलो देखते हैं अडाप्टेशंस इन एक्वेटिक एनिमल्स में कौन से अडाप्टेशंस होते हैं। फिन्स ऑफ फिशेस, आपने फिश देखी होगी, उन्हें फिन्स होते हैं मतलब जिसे हम पंख भी कह सकते हैं। ओके, देन फ्लिपर्स ऑफ टर्टल जो होते हैं, जो टॉर्टाइज होते हैं, है ना, उनके जो उन्हें फ्लिप्स होते मतलब उनके पैर जो है वो अलग तरीके के होते हैं, है ना। उन्हें स्विम करने के लिए उस तरीके के फिन्स होते हैं, मतलब फ्लैट फिन्स होते हैं। एंड वेब्ड फीट ऑफ स्वान हेल्प देम टू स्विम। ओके, और जो टॉर्टाइज होते हैं और जो स्वैन मतलब जो हंस बोलते हैं जिसे हम, है ना, तो इनको क्या होता है, उनके जो फीट होते हैं मतलब पैर कैसे होते हैं, वेब्ड मतलब क्या होता है, जालीदार, उनके पंजे जालीदार होते हैं जिसकी मदद से वो क्या कर पाते हैं, स्विम कर पाते हैं वाटर में। ओके, मोस्ट ऑफ देम ब्रीथ थ्रू गिल्स लाइक फिशेस एंड क्रेब्स। तो मोस्ट ऑफ द जो एनिमल्स है वाटर में रहने वाले हैं वो ब्रीथ करते हैं किसकी मदद से, गिल की मदद से। जैसे कि हमें पता है जो फिश है वो किसकी मदद से ब्रीथ करती है, वाटर के अंदर अपने गिल की मदद से। उसी तरह से क्रेब जो है ये भी एनिमल क्या करता है, वाटर के अंदर ब्रीथ करता है अपने गिल की मदद से। ओके, देन वेल्स एंड डॉल्फिन ब्रीथ थ्रू लंग्स। लेकिन जो वेल और डॉल्फिन है ये कहाँ पे रहते हैं, वाटर में ही रहते हैं। लेकिन ये जो एनिमल्स है कौन से ऑर्गन से ब्रीथ करते हैं, अपने लंग की मदद से ये एनिमल वाटर के अंदर क्या कर पाते हैं, ब्रीथ कर पाते हैं। ओके, तो ये फीचर्स होते हैं एनिमल्स में। जो एनिमल्स कहाँ रहते हैं, एक्वेटिक मतलब वाटर में रहते हैं। ओके, देन अडाप्टेशंस इन एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस मतलब क्या होता है, हमने ये प्रीवियस क्लास में देखा है। एम्फीबियंस मतलब जो एनिमल्स वाटर और लैंड इन दोनों जगहों पे रहते हैं उन एनिमल्स को हम क्या कहेंगे, एम्फीबियंस कहेंगे। तो ये जो एनिमल्स है वाटर और लैंड इन दोनों जगहों पे रहते हैं, तो इन एनिमल्स को इन दोनों जगह पर रहने के लिए उसी तरह के क्या चाहिए होंगे, नए फीचर्स चाहिए होंगे अपने बॉडी के अंदर, ताकि वो वहाँ पे सर्वाइव कर पाए। तो इन एनिमल्स में कौन से फीचर्स होते हैं, लेट्स सी। दिस एनिमल्स हैव मॉइस्ट स्किन टू ब्रीथ द इन वाटर। ओके, तो ये जो एनिमल्स होते हैं, जो एनिमल्स एम्फीबियंस होते हैं मतलब वाटर और लैंड दोनों जगह पे रहते हैं, उन एनिमल्स की स्किन कैसे होती है, मॉइस्ट। मॉइस्ट मतलब क्या होता है, गीली। जो स्किन है वो थोड़ी कैसे होती है, गीली होती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, ब्रीथ कर पाते हैं किसमें, वाटर में। ओके, तो उनकी मॉइस्ट जो स्किन है वो वाटर में ब्रीथ करने के लिए उन्हें मदद करती है। दे ऑल्सो हैव लंग्स टू ब्रीथ ऑन लैंड। और उनको क्या होते हैं, लंग्स भी होते हैं जिसकी मदद से वो ब्रीथ कर पाते हैं, कहाँ पे, लैंड में ब्रीथ कर पाते हैं। मतलब जो लैंड होती है ज़मीन उसके ऊपर वो ब्रीथ कर पाते हैं। और जब वो वाटर में जाते हैं तो उनकी जो मॉइस्ट स्किन होती है, गीली स्किन होती है, वो उनको मदद करती है वाटर में ब्रीथ करने के लिए। ओके, दे हैव
वेब फीट टू स्विम। तो इन एनिमल्स में क्या होता है, उनके भी फीट जो है वो कैसे होते हैं, वेब फीट होते हैं, जालीदार फीट होते हैं, जिसकी मदद से वो क्या कर पाते हैं, वाटर में स्विम कर पाते हैं। ओके, देन एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स एंड सैलमेंडर हैव स्ट्रॉन्ग बैक legs, then front leg to hop and move। ओके, तो ये जो एनिमल्स है, जैसे कि जो एम्फीबियंस एनिमल है, एम्फीबियंस मतलब क्या होता है, जो एनिमल्स लैंड और वाटर में रहते हैं, है ना। तो इन एनिमल्स ये एनिमल्स जैसे कि कौन सा है, जैसे हमने आप सब ने देखा होगा फ्रॉग, है ना, आपके सराउंडिंग में, क्योंकि फ्रॉग जो है वो लैंड पे भी रहता है और वाटर में भी रहता है। ओके, एंड सैलमेंडर हैव अ स्ट्रॉन्ग बैक लेग। तो ये जो फ्रॉग है, आपने फ्रॉग को देखा है, तो इस फ्रॉग के जो लेग होते हैं, बैक लेग जो होते हैं, वो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंड देन फ्रंट लेग टू हॉप एंड मूव ऑन लैंड। और जो फ्रंट लेग होते हैं उनके, उन फ्रंट लेग से आपने देखा होगा, जो जब वो क्या करते हैं, जंप करते हैं, तो क्या करते हैं, वो अपने फ्रंट लेग से आगे जंप कर पाते हैं। हॉप मतलब क्या होगा, जंप करना, या फिर जिसे हम कहते हैं लंगड़ी, है ना, लंगड़ी डालना, है ना। तो इस तरह से ये एनिमल क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव हो पाते हैं लैंड के ऊपर। वो चलते क्या ऐसे नहीं, वो जंप कर करके चलते हैं, है ना। तो इसलिए इन एनिमल्स के जो स्ट्रॉन्ग जो बैक लेग होते हैं वो कैसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, और फ्रंट लेग से वो आगे की ओर जंप लेते हैं। ओके, तो इस तरह के फीचर्स होते हैं एम्फीबियंस में। देन अडाप्टेशंस इन आर्बोरियल एनिमल्स। तो हम आर्बोरियल एनिमल्स किसे कहते हैं, जो एनिमल कहाँ रहते हैं, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रीज़ के ऊपर रहते हैं, है ना। जो एनिमल ज़्यादा टाइम ट्री के ऊपर रहते हैं उन्हें क्या कहेंगे, हम आर्बोरियल एनिमल्स कहेंगे। तो इन एनिमल्स में कौन से फीचर्स होने चाहिए, लेट्स सी। एनिमल्स लाइक मंकी, गिबन्स एंड कोला बियर हैव अ स्ट्रॉन्ग आर्म एंड लेग्स टू क्लाइम अप एंड डाउन अ ट्रीज। तो ये जो एनिमल्स होते हैं, जो एनिमल्स ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ रहते हैं, ट्रीज़ के ऊपर। कौन से, जैसे कि मंकी है, देन गिबन है ना, उसी तरह से कोला बियर्स है। ये एनिमल कहाँ रहते हैं, ट्रीज़ के ऊपर रहते हैं, इसलिए उनके जो आर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग आर्म होते हैं। और जो लेग है वो क्या करते हैं, उन्हें मदद करते हैं क्लेम करने के लिए, किसके ऊपर, ट्रीज़ के ऊपर। एंड for holding its branches they also have sharp claws। क्लेव्स मतलब क्या होता है, पंजे। ये जो पंजे हैं इन्हें क्या कहते हैं, क्लेव्स। तो ये जो क्लेव्स है उनके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और शार्प होते हैं, ताकि वो उस ट्री की ब्रांच को क्या कर पाए, होल्ड करके रखे, वहाँ पे वो जो है उस ब्रांच को अच्छे से पकड़ के रख सके। इसलिए उनकी जो क्लेव्स होते, पंजे जो होते, बहुत स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और शार्प भी होते हैं, जिसकी मदद से वो उस ट्री के ऊपर रह पाते हैं, वो गिरते नहीं। देन एंड ब्रॉड हिप ग्राइडल दैट प्रोवाइड देम सपोर्ट वाइल क्लाइंबिंग। और उनकी जो हिप ग्राइडल है, जो बोन है वहाँ के, वो कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी मदद से वो क्या कर पाते हैं, वहाँ पे क्लेम कर पाते हैं ट्रीज़ के ऊपर। उन्हें क्लेम करने के लिए उनके हिप ग्राइडल का क्या होता है, सपोर्ट मिलता है, और वो अच्छे से उस पेड़ के ऊपर चढ़ पाते हैं और वहाँ पे वो ठहर पाते हैं, है ना। तो इस तरह के नए फीचर्स होने चाहिए उस एनिमल्स में। जो एनिमल क्या कहाँ पे रहते हैं, आर्बोरियल एनिमल होते हैं, मतलब जो ट्रीज़ के ऊपर रहते हैं, है ना। तो आज की क्लास में हमने क्या स्टडी किया है कि अडाप्टेशंस इन एक्वेटिक एनिमल्स। तो एक्वेटिक एनिमल्स में हमने देखा है कौन से अडाप्टेशंस होनी चाहिए। तो आपने देखा है उन्हें फिन्स होते हैं, मतलब जो पंख जिसे हम बोलते हैं, है ना, तैरने के लिए, वो होने चाहिए। उसी तरह से उन्हें गिल होना चाहिए। कुछ एनिमल्स में क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, जिसकी मदद से वो ब्रीथ कर पाते हैं वाटर में। तो कुछ एनिमल्स जो है वो लंग की मदद से वाटर में ब्रीथ कर पाते हैं, है ना। देन उसके बाद हमने देखा एम्फीबियंस एनिमल्स, जो एनिमल्स वाटर और लैंड दोनों जगह पे रहते हैं, उन्हें एम्फीबियंस कहते हैं हम। तो ये जो एनिमल्स है, इन एनिमल्स में कौन से अडाप्टेशंस होते हैं, उन एनिमल्स की स्किन कैसी थी, मॉइस्ट मतलब गीली होती है, जिसकी मदद से वो वाटर में क्या कर पाते हैं, ब्रीथ कर पाते हैं, और उन्हें लंग्स भी होती है। जब
जब वो लैंड पे आते हैं वो लंग्स की मदद से ब्रीथ करते हैं, है ना। और उनके जो पैर होते हैं वो वेब पैर होते हैं, मतलब उनके पैर कैसे होते हैं, जालीदार होते हैं, जिसकी मदद से वो क्या कर पाते हैं, स्विम कर पाते हैं वाटर के अंदर। और जो एनिमल्स है जैसे कि फ्रॉग है ना, ये एनिमल्स हमने देखा है जो वाटर और लैंड दोनों जगह पे रहता है। तो ये इस एनिमल्स के जो बैक लेग होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं फ्रंट लेग से, और वो फ्रंट लेग से क्या करते हैं, जंप लेते हैं आगे की ओर। देन अडेप्टेशंस इन आर्बोरियल एनिमल्स। तो आर्बोरियल एनिमल्स जो है, जो एनिमल ट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा टाइम रहते हैं, तो इसलिए उन एनिमल्स को ट्रीज़ के ऊपर रहने के लिए, ब्रांचेस को होल्ड करने के लिए क्या चाहिए होंगे, उनके जो पंजे हैं वो कैसे चाहिए, उन्हें स्ट्रॉन्ग और शार्प चाहिए ताकि वो वहाँ पे ज़्यादा टाइम तक रुक सके। तो इसलिए इस एनिमल्स के जो पंजे होते हैं, मतलब जो क्लेव्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग और शार्प होते हैं, है ना। देन उनका जो हिप ग्रैडल होता है वो भी स्ट्रॉन्ग होता है, और वो सपोर्ट करता है उन्हें पेड़ के ऊपर क्लेम करते समय, मतलब चढ़ते समय। तो इस लेसन में, मतलब आज के क्लास में हमने ये सब चीज़ें स्टडी की है ना। तो इसका नेक्स्ट पोर्शन जो है हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।